नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो कहते हैं वो करते हैं। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि इसका हिसाब पहलगाम में जो निहत्थों की हत्या की गई, इसका हिसाब पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। और रात को 2 बजे कैसे भारत की सेना ने पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा तांडव मचाया कि चारों तरफ से आग फैल गई और कई आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो गए। आतंकवादियों ने भी माना कि इस ठिकानों में, इस एयर स्ट्राइक में, इस ड्रोन हमले में हमारे कई बच्चों की, बीवी बच्चों, परिवार की, कई परिवार की मौत हो चुकी है। आतंकवादी भी मान चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में इस समय दहशत मची हुई है और पाकिस्तान की जनता इस समय अपने घरों के अंदर घुस रखी है। आज की ये ताजा खबर है। देखो दोस्तों, कल रात को 2 बजे पाकिस्तान की सेना जो गीदड़ भपकी देती थी, आज वो सेना गीदड़ों की तरह बंकर में छुप गई और भारत की सेना सारी रात को तांडव मचा के आ गई। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सेना में कोई मोमेंट नहीं हुआ, वो चुपचाप बैठी रही है। हम ये देखना चाहते हैं कि भारत की जनता क्या कहना चाहती है। कल रात को जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये तो अभी एक झांकी है। पिक्चर तो पाकिस्तानियों अभी बाकी है। देखते रहना, अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता क्या कहती है, किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करना जनता देखना चाहती है। इसी जानने के लिए आज हम जनता के बीच में गए हैं और जनता क्या कहती है। क्या इस पाकिस्तान का इलाज यही है? क्या पाकिस्तान के अंदर भारत की सेना को पूरे पाकिस्तान के अंदर घुस के एक आतंकवादी के ठिकानों को जमीन में मिटाना चाहिए? या पाकिस्तान की सेना अगर भारत की सेना पर कार्रवाई करती है तो किस तरह से भारत की सेना को पाकिस्तान की सेना पर अटैक करना चाहिए? दोस्तों, इसे सब जानने के लिए हम जनता के बीच में गए हैं और भारत की जनता इस अटैक के बारे में या भारत की सेना की कार्रवाई में क्या कहती है, ये आप देख सकते हैं कि जनता किस तरह से भारत पाकिस्तान पे भारत की कार्रवाई को देखती है। ये आप जनता से सुन लीजिए। आतंकवादियों के आग से 10 ठिकाने तबाह हो गए और वहां के आतंकवादी भी जानते हैं कि ये स्ट्राइक भारत की बड़ी खतरनाक है और अब पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों का बचना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की सरकार ये भी जानती है कि अगर हमारी सेना बॉर्डर तक जाती है तो पीछे बलूच आर्मी बैठी हुई पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। इसलिए वहाँ की सेना अभी तक भी कुछ नहीं कह रही। लेकिन भारत की पब्लिक क्या कहना चाहती है, जो कल रात को हमारे सैनिकों ने स्ट्राइक करके और कई ठिकानों को तबाह करके वापस आ गए, तो हम देखना चाहते हैं कि भारत की पब्लिक क्या कहना चाहती है। सर, आप इस पे क्या विचार रखते हैं? मेरा विचार ये है कि जो इंडिया ने किया वो अच्छा किया और इसे कंटिन्यू रखे 2-3 महीने तक। अच्छा। लास्ट टाइम भी उन्होंने 1 दिन का एयर स्ट्राइक किया था और उसके बाद फिर छोड़ दिया था, फिर से वो वापस आ गए। अगर यहाँ फिर छोड़ देंगे फिर कोई ना कोई मारा जाएगा, इधर इन कश्मीर, इधर इन पंजाब, इधर इन राजस्थान। अच्छा। तो अगर हमें सबको बचाना है तो ये 2-3 महीने तक कंटिन्यू रखना होगा। अच्छा। सेम स्ट्राइक किसी भी पवेलियन, किसी भी पब्लिक को परेशान किए बिना उनके जो आतंकवादी हैं और जो भी सेना है उनको परेशान। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पे किसी सिविलियन पे ना हमला हो, सेना पर भी ना हो, लेकिन आतंकवादियों के अंदर पूरे पाकिस्तान में तांडव मचाया जाए। बिल्कुल। अगर वहाँ की सेना भारत पे अटैक करती है तो तब भारत की सेना को क्या अच्छा लेना? फिर तो बराबर की बात हो जाएगी। फिर तो जहाँ वो हमला करेंगे वहाँ हम करेंगे, वो एक युद्ध हो जाएगा। अभी तो स्ट्राइक किया है इंडिया ने, युद्ध तो नहीं किया। आतंकवादी ठिकानों पे किसी आम नागरिक पे नहीं किया। लश्कर जैस इस पे स्ट्राइक किया है अभी। तो इंडिया अपना जो भी हमारे पॉलिटिशियंस है, जो भी सरकार है, वो डिसाइड करेगी क्या करना है। मोस्टली मोदी है जो ओके। तो आप जो भारत सरकार की मोदी सरकार है, जिसे विश्व का एक स्ट्रॉन्ग नेता माना जाता है, आपका पूरा भरोसा है कि इस समय रुकेगा नहीं? बिल्कुल, सबको भरोसा है और होगा, युद्ध रुकेगा नहीं, बदला होगा। आपसे मैं एक छोटा सवाल कहता हूँ। आप जानते हो वो समय भोजपुरी नेहा राठौर यानी नेहा मोहतरमा जी ये समय काफी चर्चा में बनी हुई है और पाकिस्तान न्यूज की बड़ी हेडलाइंस और पेपर में छपा हुआ कि देखो भारत की गायिका भारत की ही सरकार पे सवाल खड़ा कर रही है। आपने उसका ट्वीट सुना होगा शायद। लेकिन फाइनली नेहा ने अभी बोल दिया है जय हिंद जय भारत बोल के
और सेना के लिए उसने भाई आज उन्होंने बोल दिया है। अर्लियर वो थोड़ा सी नेगेटिव उस पर चल रही थी, बट फाइनली नेगेटिव उसमें चल रही थी कि यह विपक्ष की आवाज को मजबूत करना आप चाहते जो भी कह लें इसको, नेगेटिविटी जहाँ से आती है, बट नाउ सी अंडरस्टैंड कि सही काम कर रहा है देश और मोदी, तो अभी वो आ गई। तो इस तरह से जो गायिका है, जो कवि है, उनको इस तरह से वो अपने शब्दों से फेम के मंच लिए, कर बचना वो चाहिए। अपने फेम के लिए ऐसा करती हैं, तो ऐसे फेम की क्या जरूरत जिसमें नेगेटिविटी हो देश के विरुद्ध, और वो भी एक प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल। आप युवा हैं, आप किस तरह की स्ट्राइक, अगर आपको कल कहे जाए आ जाओ अग्निपथ में भर्ती हो जाओ तो हो जाओगे? मैं बिल्कुल जाऊंगा। अपने देश की, अपने भारत माँ की सुरक्षा के लिए हम अपनी जान न्यौछावर करते कि हम अपने भारत माता की सुरक्षा करेंगे और यहाँ की पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक की सुरक्षा करेंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर युद्ध छूट जाए किसी वजह से और सरकार को हमें जरूरत पड़े तो आप सबसे आगे बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल 24 घंटा अपने भारत माता की सुरक्षा के लिए तैयार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम और भी लोगों से पूछेंगे यहाँ पे। आपका शुभ नाम से? अरुण शर्मा। अरुण शर्मा जी, जो कल रात को भारत ने स्ट्राइक किया रात को 2 बजे और पाकिस्तान सोते की सोती रह गई और हमारे सैनिक कई ठिकानों को भस्म करके वापस आ गए, आपका क्या कहना है हमारे सेना के लिए? ये बहुत सही किया है, लेकिन इसको करने में लेट कर दिया। ये जो पहलगाम वाला हत्याकांड हुआ है, मैं उसको हत्याकांड ही कहूंगा। उससे पहले अगर ये डिसीजन लिया गया होता, क्योंकि पाकिस्तान आज से हरकत कर नहीं रहा है, पाकिस्तान ने पहले भी बहुत हरकत की है, तो बिल्कुल गलत है अपने देश के लिए। तो अगर पहले डिसीजन लिया था, शायद हमारे जो वहाँ पे बंदे मरे हैं, जिनके घर उजड़े हैं, कहीं वहाँ की खोप सुननी हुई है, तो वो सब होने से बच सकती थी। अच्छा। लेकिन ये स्ट्रिक्टनेस बॉर्डर पे पहले दिखाई जाती है तो ज्यादा बेटर था। अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं है, बॉर्डर तो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में ही है। अब हम अगर यहाँ पे चलेंगे दिल्ली में, तो एक हेलमेट के बिना हम 2 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। वहाँ से इतना असला लेके कोई कैसे घुसा, ये सोचने वाले सवाल खड़े होते। पब्लिक के मन में तो ये सवाल है कि बॉर्डर पार करके कैसे घुस गए, लेकिन वो सवाल तो सवाल रह गए। लेकिन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हमारी आर्मी को किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक्शन लेना चाहिए और कब तक एक्शन लेना चाहिए? वो सही है, एक्शन अभी जो लिया है ये भी ठीक ही है। कुल मिला के जो भी किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया है वो भी सही दिया है, और इसको लेके कहीं ना कहीं हमें फक्र करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट पे, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कोई तो खड़ा हुआ है। अच्छा। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं इंडिया में, आज हम खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। ये क्योंकि बड़ी बात पिछली बार जब पुलवामा में हमला हुआ था तो हमारी जो है जो स्ट्राइक चली थी उसमें 1 रात की चली, लेकिन अब कब तक आप स्ट्राइक चाहते हो? स्ट्राइक तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान उसके जवाब में कुछ बोल रहा है, तो ये स्ट्राइक हम समझ सकते हैं कि इसको युद्ध में कन्वर्ट होने जा रही है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक का मतलब खाली स्ट्राइक तो ठीक है, 1 रात के लिए सफिशिएंट है। अभी स्ट्राइक आगे से हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता पाकिस्तान में वो भी जनता ही है और ऐसा ऐसे वो भी तंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग परेशान हैं, परेशान वो भी पाकिस्तानी जो जनता है। पाकिस्तान आपने देखा होगा कि पहलगाम हमले के बाद फिर पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ और कई लोग मारे गए। तो यदि पाकिस्तान सारे आतंकवादियों को ठिकाना भारत को बता दे कि भाई हमारा बस का तो नहीं है, आप आओ, ये ठिकाने आओ उजाड़ दो। यही है। लेकिन अगर पाकिस्तान उनके समर्थन में खड़ा होता तो फिर भारत को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? अगर पाकिस्तान समर्थन में खड़ा होगा तो फिर बचेगा ही नहीं ना कुछ। अच्छा। पाकिस्तान तो बना दे रहा है, वही तो मेन तो वही रखना है। क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे जो ये कौन है वो बैठे हैं जो उनको पाकिस्तान, तो यानी उसके बाद ये साफ जाहिर हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान की सेना आगे आते तो साफ जाहिर हो जाएगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान वहाँ पे आतंकवादियों का साथ दे रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हर चौराहे पर यही चर्चा चल रही है कि अगर पाकिस्तान की सेना इस समय आगे आती है तो कहीं अगर कहीं पाकिस्तान का जो हाथ है वो उनके साथ है। लेकिन और भी हमारे भाई लोग यहाँ पे चाय पी रहे। सर नमस्कार। कल रात को 2 बजे जो भारत ने एक अटैक किया, ड्रोन से हमला किया और 8 से 10 आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। कई आतंकवादियों के परिवार के भी इसमें मृत्यु हो गई। सरकार को कब तक ये कार्रवाई जारी रखनी चाहिए? क्योंकि एक के बाद सरकार को कार्रवाई जारी तो अभी तो और रहनी चाहिए। पाकिस्तान में चारों तरफ और जिधर उन्होंने स्ट्राइक करी है उससे अच्छा और पाकिस्तानी आर्मी बेस पे करते ज्यादा बेटर था। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड लाखों इस हौसले में दर से तो कल फिर दोबारा 10 बंदे भेज देंगे वहाँ से, ये और यूं चलती रहेगी।
फिर स्ट्राइक करेंगे। पुलवामा और उरी अटैक में वही हुआ था, फिर स्ट्राइक करी थी। अच्छा रिजल्ट तब मिलेगा जब पाकिस्तानी आर्मी मारी जाएगी। अच्छा। जब उनके लोग मरेंगे, हाँ। जब उनके रोना चिल्लाना होगा तो उनको पता चलेगा। क्योंकि वो तो ये करते हैं, मदरसे से 4-5 नोट जेल उठाए, जिहाद का नारा लगाया और भेज दिया। अच्छा इन्होंने स्ट्राइक करी, 10 ठिकाने उड़ा दिए, 1 साल चुप रहेंगे, उसका फिर वो 10 आतंकवादी भेज देंगे। तो आप ये चाहते हैं कि खाली जो 10 ठिकाना हो रहा है उनसे काम ना चले, बल्कि भारत को तब तक स्ट्राइक करनी चाहिए जब तक पाकिस्तान में बैठे सारे आतंकी ठिकाने ना ध्वस्त हो। जो उसके मतलब बाद ये ट्रेनिंग कैंप है, इसे उड़ा रहा है, लेकिन ट्रेनिंग करवाने वालों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अच्छा। मैंने बोला ना, जब तक हाँ पाकिस्तानी फोर्स पे नहीं होगी तब तक ये दोबारा 1 साल बाद फिर होगा, अच्छा 2 साल बाद फिर होगा। क्योंकि मदरसों की तादाद इतनी हो है, वहाँ पढ़ने वालों की तादाद नहीं है, वो फिर अपने बोलेंगे कि भाई जहाज का नारा देंगे और आ जाएंगे। तो जो हमारे देश में कुछ सबोला बैठे हुए फंड फैलाकर जो इन लोगों को सलाह देते हैं और उनको एक एक एक्टिविटी का पता करते हैं कि सरकार को अपने देश में भी जांच बैठानी चाहिए। उससे पहले मानव अधिकार के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मानव अधिकार वाले उसके लिए रोना शुरू कर दें। पाकिस्तान में एक के बाद एक सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो जितने भी क्रिमिनल बड़े हैं, या जैसे याकूब मेनन मारा गया था, उसमें लाखों के हिसाब से जनाजे में आए। केस लड़ने वाले जो हैं तो हिंदुस्तान की तरफ से पहले तो उन पर कार्रवाई नहीं चाहिए, उस पर कार्रवाई करते हैं, मानव अधिकार रोकता है। अभी जो खुलासा हुआ है कि भाई 3 महीने के वीजा पे आके यहाँ 20-20 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, कहीं ना कहीं हमारी एजेंसी का भी इसमें फेलियर नहीं है क्या? एजेंसी के फेलियर से पहले गए, पर ये तो पहली बात है मेन की, पहले गलती किसकी है वो ढूंढेंगे ना। अब ये सारी चीजें बीजेपी डालने को तैयार नहीं है। जिस सरकार के टाइम पे है तो जवाब दे तो उसकी मंजूरी। लेकिन अभी तो मौजूदा सरकार है ना, कार्रवाई तो मौजूदा सरकार करेगी ना सर। कांग्रेस का तो दे दिया ना उनको, आधार कार्ड तो बना दिया उनका। आधार कार्ड बनाने का मतलब क्या हुआ, इंडियन सिटीजनशिप दे दी उनको। उसके बाद अब क्या करेंगे मोदी? अच्छा आप कैसे निकालेगा उसको, पूरे हिस्ट्री कैसे निकालेगा ये बताओ आप बताइए। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बन गए, आप बताइए ना उसमें कैसे, आधार कार्ड बन गए, हाँ मूल निवास प्रमाण पत्र का राशन कार्ड बन गए, सब कुछ बन गए। अब उनको तो वोट बैंक किया था ना, वोट बैंक मिल गया जो पहले वाले थे। यानी आपको ये लग रहा था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपने वोट मजबूत करने के लिए सारा खेल खेला। बिल्कुल वही किया, बिल्कुल वही किया। अच्छा कांग्रेस अभी भी वही देखती है कि जहाँ वोट बैंक मिल रहा है वहीं जाएगी। अच्छा और ये नहीं देखती। हाँ उसके पीछे पीछे आप भी जा रही है, हाँ आप भी जा रही है ना, केजरीवाल भी उसके पीछे जा रहा है। मोदी जितना हो सकता है उतना करेगा ना, सारा चीजें तो ना मोदी अपने हाथ में लेगा, जितना उसके पास। ये तो 70 साल का जहर है, 70 साल का जहर है, जितना उसके पास है वो कर रहा है। जो भी करा है उसने अपने हाथ में था वो कर दिया उसने, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन सरकार को पाकिस्तान को कब तक स्टॉप रखनी चाहिए, कब तक ये कार्रवाई जारी रखनी चाहिए? क्या सोचते हैं भारत के युवा? पाकिस्तान को तो पूरा खत्म कर दो, ज्यादा सही रहेगा। आप तो पूरा खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सेना आगे बढ़े तो तब ना। अब सेना तो चुप बैठ गई। सेना तो चुप ही रहेगी ना, सेना के पास है क्या? कारगिल वॉर में क्या हुआ था, क्या सेना गिरनी थी उनकी शामिल? कारगिल वॉर में हमारे थे तो तब नहीं थी, और उसके बाद अब भी हो सकता था ना ये। तो आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान को खत्म करने का ऐसा नहीं है। मिसाइल फायर करनी शुरू। पेन है कि जिस हद से वो दोहरी चाल चल रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से अब भी वो चाल चलोगे ना। डायरेक्ट वॉर तो अब भी नहीं कर सकते, जब वही नहीं कर रहे तो आप नहीं करोगे, वो चीज़ है। लेकिन जो हमारी सरकार ने ये चुना है कि भाई सबसे पहले हमारी जो लड़ाई आतंकवाद से, अगर आतंकवाद के समर्थन में पाकिस्तान बाहर आता है तो फिर पाकिस्तान से लड़ाई होगी। आतंकवाद तो होता रहेगा, जब तक आतंकवादी जो बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब कुछ नहीं होगा। जब तक पाक आर्मी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, पाक आर्मी बेस कैंप पे हमले नहीं होंगे, वहाँ एयर स्ट्राइक नहीं होगी, तब ये दोहरा बना के भेजते रहेंगे। आप समझो मदरसे कितने उसमें हजारों तादाद में मदरसे हैं। क्योंकि आपने देखो पूरी हमला 13 जवानों की मौत, पुलवामा हमला, हमारे पठान एयरबेस में हमला और पहलगाम में हमला, अब तक सेना पे होते जब आम आदमी पे होने लग गए। तो आप उसके लिए गए तो फिर वॉर ही देख लो ना, चाहे 65 की 71 की कारगिल वॉर देख लो। आप ये हमले को देख रहे हो, अगर आपने उसकी मुद्दा बनाना तो लड़ाई तो किसी भी मामले में करी जा सकती। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सबक सिखाना है तो एक बार से सिखाना है। ये छोटी मोटी जैसे स्ट्राइक करी है इन्होंने, करी अच्छी बात है, लेकिन जब तक पाक आर्मी के ऊपर हमला नहीं होगा तब तक नहीं होगा सुधार। तो आपने देखा होगा कि इस समय आपका कहना है
कि एक स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, एक स्ट्राइक से 2, 4, 10, 20, 50 उनके मरे और हम चुप बैठ के तो फिर 100 पैदा कर देंगे। यानी यदि पाकिस्तान की आर्मी चुप बैठे रहे, हम उनके आतंकों को ढूंढ ढूंढ कर मारते रहे, या फिर वो आर्मी के, अगर वो आर्मी उनका साथ देते तो फिर हम आर्मी को भी ढूंढते। तब तक खौफ नहीं होगा उनमें, पाकिस्तान आर्मी में, कि अगर हम दोबारा ऐसा कोई कदम उठाते हैं या ऐसा कोई टेररिस्ट कैंप दोबारा बनाते हैं तो फिर एयर स्ट्राइक हमारे ऊपर ही होगी। वो खौफ जरूरी है, इसलिए ये दिखना जरूरी है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लोगों के मन में कल रात जहाँ पे चाय पी रहे हैं, कहीं पे बैठे तो यही चर्चा चल रही है कि भाई भारत सरकार ने अचानक रात को 2 बजे एयर स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें कई आतंकियों के परिवार समेत मृत्यु हो गई। लेकिन लोगों का ये कहना है कि भारत को इस समय पिछली बार पुलवामा अटैक की तरह एक रात में स्ट्राइक करके वापस आ गए और चुप बैठ गए। इस बार चुप बैठना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान आतंकियों के चितड़े चितड़े तब तक उड़ाना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान के एक एक आतंकी के साथ नहीं होता है। अगर पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान आतंकियों का साथ देता है तो यहाँ पे सब लोग यही कह रहे हैं कि भारत की आर्मी को सबसे पहले पाकिस्तान के जो बेस है आर्मी